नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं बिहार के पटना का रहने वाला हूँ। ये बात लगभग 4 साल पहले की है, जब मैं अपने कॉलेज की छुट्टियों पर अपने घर लौटा था। मुझे बाहर अलग अलग जगह पर घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, मगर ये बात मेरे पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मैं अपने शहर से बाहर कहीं अकेले घूमने जाऊं, जिस वजह से मेरे और मेरे पिताजी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। एक बार मुझे इंटरनेट से पता चला कि मेघालय में एक काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है। मैंने वहाँ की तस्वीरें देखी तो मेरी आंखों में चमक आ गई और मैं मन ही मन वहाँ पर जाने के सपने देखने लगा। लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मेरे पिताजी मुझे कोई भी शर्त पर वहाँ पर नहीं जाने देंगे। फिर भी मैंने वहाँ जाने का पक्का मन बना लिया था, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करना शुरू कर दिया। और जब मेरे पास पर्याप्त पैसे जमा हो गए तो मैंने वहाँ जाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। मैं अक्सर अपने घर से बाहर कॉलेज में ही रहता था, इसलिए मेरे घर के आसपास मेरे कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे, और जो मेरे 1-2 दोस्त थे वो भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। इसलिए मैंने अकेले ही वहाँ पर जाने का मन बना लिया था। और मैं मन ही मन में पिताजी को कोसने लगा, क्योंकि वो बेफिजूल ही मुझ पर रोक टोक किया करते हैं। क्योंकि अब मैं इतना बड़ा तो हो ही गया हूँ कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मैंने अपने बैग में अपने कुछ कपड़े और खाने का सामान रख दिया, और मैंने घर पर यह झूठ बोल दिया कि हमारे कॉलेज की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी है। हालांकि छुट्टियाँ खत्म होने में अभी भी 15 दिन बाकी थे। और फिर मैं अपने घर से निकल गया। मैं अपने घर से निकलकर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आज़ाद महसूस कर रहा था। और 4 दिन के सफ़र के बाद मैं आखिरकार मेघालय पहुंच ही गया। इस सफ़र में मैंने कई ज़्यादा ट्रेनें बदली और बसें बदली, और मैंने कई बार अनजान लोगों से लिफ्ट भी ली। लेकिन आखिरकार मैं जिस जगह पर पहुंचना चाह रहा था मैं उस जगह पर पहुंच ही गया। तो मैंने अपने जेब में से अपना मोबाइल निकाला और उस वाटरफॉल की लोकेशन देखने लगा। वो वाटरफॉल मेरी लोकेशन से अभी भी 10 किलोमीटर दूर था। क्योंकि मैं इस वक्त शहर में था, इसलिए मैंने उस वाटरफॉल का नक्शा अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया था। क्योंकि अक्सर ऐसी जगह पर मोबाइल के नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं। फिर मैंने एक ऑटो रिक्शा कर लिया, जिसने मुझे एक पहाड़ी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस पहाड़ी के पीछे ही वो वाटरफॉल था। उस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे। चारों तरफ का मौसम पूरी तरह से सुहाना हो रखा था। चिड़ियों की चहकने की आवाज़ मेरे मन को मोह रही थी। और फिर जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जा रहा था, नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। आखिरकार 1.5 घंटे चलने के बाद मैं उस जगह पर पहुंच ही गया। वो वाटरफॉल अब मेरे सामने था। वो वाटरफॉल फोटो और वीडियो में जितना खूबसूरत लग रहा था, उससे कई गुना ज़्यादा वो असल में देखने में लग रहा था। उस वाटरफॉल तक पहुंचने में मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए मैंने उस वाटरफॉल में नहाने का सोचा और मैं वाटरफॉल के पानी में उतर गया। वहाँ पर मुझे स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी। नहाने के बाद फिर मैं वाटरफॉल से बाहर आया और अपने बैग से खाने का सामान निकाल कर खाने लगा। खाना खाने के बाद मैं वहाँ पर लेट गया, और कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। समय गुजरता रहा, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से मुझे इस बात का आभास बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर अचानक मेरे कानों में बिजली गिरने की आवाज़ आई, जिस वजह से मैं एकदम से चौंक कर उठ गया। फिर मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मैंने पाया कि चारों तरफ काला घना अंधेरा छाया हुआ था। मैं हड़बड़ाकर वहाँ से उठा और वापस जाने की तैयारी करने लगा। तभी मेरे चेहरे पर बारिश की एक मोटी सी बूंद आकर गिरी। जब मैंने ऊपर देखा तो उतनी ही देर में बारिश पूरी तेजी से गिरने लगी, और एक ही पल में वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। फिर मैं एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। सुबह जो चीज़ें मुझे प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, अब उन्हीं चीज़ों को देखकर मुझे डर लग रहा था। बारिश के साथ हवा भी अब काफ़ी तेजी से चल रही थी। बारिश और हवा की आवाज़ साथ में इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि वो सुनकर मेरी रूह काँप रही थी। मैं वहाँ से किसी तरह से भागना चाहता था, लेकिन तेज बारिश और हवाएं मुझे वहाँ से जाने से रोक रही थी। और फिर देखते ही देखते काफ़ी रात हो गई और अब तक बारिश भी रुक चुकी थी। उसके बाद मुझे जंगल के कीड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जिन चिड़िया और कीड़ों की आवाज़ सुबह मुझे प्यारी लग रही थी, उन्हीं की आवाज़ से अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। बारिश के बाद
वो जंगल पूरी तरह से शांत हो चुका था और जब मैं वहां से डरते हुए वापस लौटने लगा तब मुझे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी, जिन्हें सुनकर एक पल के लिए तो मैं खुश हो गया कि यहाँ पर मेरे अलावा भी और कोई है। लेकिन दूसरे ही पल जब मेरी नज़र उनमें से एक इंसान पर पड़ी तो जिसने एक अजीब सा कपड़ा पहना हुआ था, उसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया और शांत रहकर उन्हें चुपचाप देखने लगा। तभी मैंने देखा कि वो सारे लोग एक जगह पर आग लगाकर उसके चारों ओर खड़े हो गए। उसके चारों तरफ खड़े होकर कोई मंत्र पढ़ रहे थे। उन्हें देखकर ये बात तो साफ हो गई थी कि ये कोई आम इंसान नहीं थे। इन्होंने कपड़ों की जगह पत्तों को बांध रखा था और तो और उनके हाथों में काफी ज्यादा नुकीले हथियार भी थे। तभी मेरी नजर उनके सामने पड़े दो लड़कों पर गई जो काफी ज्यादा कमजोर और डरे हुए लग रहे थे। उन लड़कों ने मेरी तरह ही कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर मैं समझ चुका था कि ये भी जरूर मेरी तरह ही यहाँ पर घूमने आए होंगे और इन दोनों लड़कों को इन लोगों ने पकड़ लिया है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उनमें से एक आदमी ने एक लड़के को पकड़ लिया और उसे ले जाकर दूसरे आदमी के सामने डाल दिया। मैंने उनका चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंधेरा काफी ज्यादा होने की वजह से मुझे उनका चेहरा जरा भी नजर नहीं आ रहा था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस आदमी ने उस लड़के का गला पकड़ लिया और अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। उसके सिर को अलग करके वो उसे खाने लगा। यह देखकर मैं पूरी तरह से कांपने लगा था। तभी मैंने अपना संतुलन खो दिया और मैं वहां पर फिसल कर नीचे गिर गया। मेरे नीचे गिरने की आवाज से उन लोगों ने मुझे देख लिया था। वो सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। तभी मैं फिर से खड़ा हुआ और वहां से भागने लगा। मुझे ये बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं किस तरफ भाग रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी जान बचाना चाह रहा था। फिर भागते हुए मैं अचानक किसी पेड़ से टकरा गया और वहां पर नीचे गिर गया। तभी वहां पर वो लोग भी आ गए और उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए उस आग के पास लेकर आ गए और उस आखिरी बचे हुए लड़के के पास बिठा दिया। और वो लोग वापस से आग के चारों तरफ खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर मैंने उस आदमी की शक्ल देखने की कोशिश की तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैंने देखा कि उस आदमी की आंखें नहीं थी और उस आदमी का चेहरा भी आधा कटा हुआ था। फिर मैंने उस लड़के से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का चाहकर भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। शायद उस लड़के ने काफी दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। तभी मेरी नजर आसमान पर गई। वहां पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही थी। मैं तुरंत समझ गया कि आज की रात अमावस की रात है और ये लोग किसी शैतानी क्रिया को अंजाम दे रहे हैं और ये लोग हमें भी उस लड़की की तरह मौत के घाट उतार देंगे। तभी वो लोग अचानक से रुक गए और मेरे पास बैठे लड़के को पकड़ के दूसरे आदमी के पास ले जाने लगे और वहां पर ले जाकर उसके साथ भी वैसा ही किया जैसे पहले वाले लड़के के साथ किया था। उस आदमी ने अपने दांतों से उसका गला पकड़कर धड़ से अलग कर दिया। उसकी गर्दन से खून के फुहारे उड़ने लगे। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लोग फिर से आग के चारों तरफ खड़े हो गए और वापस मंत्र पढ़ने लगे और मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। मैं किसी तरह अपने आप को बचाना चाह रहा था। मैंने मन ही मन उस जंगल का नक्शा सोचना चालू कर दिया और मैंने एक दिशा को चुन लिया कि मुझे किस तरफ भागना है। वो लोग फिर से एक बार रुक गए और सारे मेरी तरफ देखने लगे। मैं समझ चुका था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी सोची हुई दिशा की तरफ भागने लगा। मैं इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। मैं सिर्फ तेजी से आगे की तरफ भाग रहा था। भागते भागते मेरे पैर दलदल में जाके फंस गए और मैं दलदल के नीचे फंसने लगा। कुछ देर बाद मेरी सांसें फूलने लगी और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ हुआ था और मेरे ऊपर सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ था। मैं जल्दी से उठा और किसी तरह जंगल से बाहर आकर अपने आप को साफ किया। मेरी हालत को देखकर मेरे पास में एक आदमी आया और मेरी हालत की वजह पूछने लगा तो मैंने उसे सारी बात विस्तार से बता दी। मेरी बात सुनकर वो पूरी तरह से चौंक गया। फिर उसने मुझे संभालते हुए कहा कि यहाँ के आदिवासी लोग शैतानों की पूजा करने लगे थे। वो जिंदा लोगों की बलि देने लगे और जब कुछ लोगों को उनकी सच्चाई का पता चला तो उन लोगों ने उन्हें जिंदा जला दिया
लेकिन वो लोग जिस शैतान की पूजा करते थे, उस शैतान ने उन लोगों की आत्माओं को वापस जिंदा कर दिया और उन लोगों की आत्मा आज भी इस जंगल में भटक रही है और अमावस की रात को वो आत्माएं लोगों की बलि देती है। तुम किस्मत वाले हो और अकेले ही हो जो उनके चंगुल से जिंदा बचकर आए हो। यह सुनकर दोस्तों मेरा कलेजा फटने लगा और मैं फिर वहां से सीधा अपने घर पर आ गया और उसके बाद मैं फिर कभी किसी भी जगह पर अकेले घूमने नहीं गया और ना घूमने जाने की सोची। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।